पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का ओडीआई सीरीज का आगाज होने जा रहा है और 7 अगस्त यानी कि आज रात को 11 बजे वो मैच स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली हम 8 अगस्त को ये मैच देखना शुरू करेंगे और 9 अगस्त में जाके वाला मैच खत्म होगा। इस तरह से है क्योंकि 11 बजे शुरू हो जाएगा, 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जानी है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की ये जो ओडीआई सीरीज है इस पर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले निहायत ही जो दुख की बात है और जो मैं कहता हूँ शर्मनाक भी है पाकिस्तान के लिए भी, निहायत ही बुरी खबर है जो पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगा। हैदर अली को ड्यूरिंग मैच स्टेडियम से ही अरेस्ट कर लिया गया है और ये इतनी ज़्यादा शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी क्रिकेटर है और वो पाकिस्तान की लिस्ट ए वाली जो टीम है जो गई हुई है बाहर टूर करने के लिए, वो भी जो हम अपने पैसों पर लगा के अपने इन प्लेयर्स को बाहर भेज रहे हैं ताकि हमारे प्लेयर्स कुछ बन सके, हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ज़रा अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और फिर मेन टीम में आगे वो पाकिस्तान को सर्व कर सकें। तो इस वजह से हम उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन जैसे टूर्स दे रहे हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं ताकि हमारे प्लेयर्स अच्छे हो सकें, ताकि वो बाहर की कंडीशन से हाव ना हो सके। फिर हमारे यंगस्टर जितने भी आते हैं फिर वो बाहर की कंडीशन में उनको मसला होता है, तो इसलिए हमारे यंगस्टर्स का बेसिकली ये टूर बनाया गया और अपने खर्चे पे पीसीबी अपने खर्चे पे ये प्लेयर्स भेज रहा है। और हैदर अली को चूंकि अरेस्ट कर लिया गया और इस पे ये 3 अगस्त का वाक़या, 3 अगस्त को हैदर अली को ग्राउंड से ही अरेस्ट कर लिया गया था और उधर की इंतज़ामिया, वहाँ की मैनेजमेंट, ग्राउंड स्टाफ जितने भी हैं वो सारे ये कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ग्राउंड से आके किसी प्लेयर को ऐसे पुलिस वाले अंदर आके अरेस्ट करके ले जाएं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि मामला कितना ज़्यादा सीरियस है। और मामला ये बताया जा रहा है कि भाई लड़की का चक्कर, पाकिस्तानी गोरी लड़की, और भाई पिघल गया। फिर अब मैं कोई ऐसा उस पर ख़ास तौर पे अभी इल्ज़ाम, क्योंकि अभी तक एलिगेशंस ही लगी हैं, लेकिन अगर पुलिस आपको ग्राउंड से उठा के लेके जा रही है, बरतानिया की पुलिस हो, यानी पाकिस्तान की तो नहीं है ना, पाकिस्तान में तो खैर ऐसे चल जाता है कि भाई ऐसे ही कोई थोड़ा बहुत एलिगेशन हो और आपको आगे उठा के ले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें तो खैर इधर तो चलो समझ में आ जाती हैं क्योंकि हमारा हिसाब किताब कुछ और तरह का। लेकिन गोरे अगर इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं तो भाई वो ऐसे नहीं करके जाते, आपके पास कुछ अच्छे प्रूफ्स होते हैं तब वो आगे इस तरह की हरकत करके लेके जाते हैं। तो बड़ा मसला हो रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है भाई हैदर अली के साथ। ये एक टाइम पे वो प्लेयर था, जैसे ये आगे इसने स्टार्ट के मैचेस खेले थे तो सारे बातें कर रहे थे यार पाकिस्तान को एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर मिल गया और जिस इंटेंट के साथ खेल रहा है बड़ा तगड़ा बैटर मिल गया और हम बड़े खुश होते थे। और इवन कि अब भी जब ये टीम से बाहर रहा है ये बंदा, सारे बैठ के फैंस भी ये दुआएं करते थे यार हैदर अली किसी तरह परफॉर्म करके टीम में आ जाए, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है और अच्छे इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान टीम में इस तरह के प्लेयर्स की वैसे भी ज़रूरत है। तो हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं हैदर अली के लिए और उसके काम देख लो कि वो किस तरह की हरकतें करता हुआ आ रहा है। अच्छा नहीं लगता कि उसको बिल्कुल ही हम मुजरिम ही बना दें, क्या पता एलिगेशंस हों, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई कि अगर गोरे आपको इस तरह से ग्राउंड से ही उठा के लेके जा रहे हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रूफ्स होंगे। और लड़की का चक्कर है भाई, वो ये बता रहे हैं कि भाई लड़की ने इनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट किया कि भाई मेरे साथ ज़्यादती वाला सीन, कोई इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं वो। खैर अभी इन चीज़ों में मज़ीद घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ पीसीबी की प्रेस रिलीज़ में यही एक चीज़ बताई गई है कि भाई लड़की का चक्कर है और उस वजह से हैदर अली को अरेस्ट कर लिया गया और बाकी अभी तक कुछ और मामला सामने नहीं है। जैसे भी आएंगे तो फिर पता चल ही जाएगा सबको, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी ज़्यादा इस बारे में डिटेल में बात करना मुझे तो खैर मुनासिब नहीं लगता कि क्या पता एलिगेशन ही हो, क्या पता इस तरह की कोई बात हो। लेकिन पीसीबी अभी तक तो भाई साथ दे रहा है हैदर अली का, पीसीबी अभी तक तो भाई पीसीबी हैदर अली के साथ है। बाकी आगे चल के देखते हैं, अगर तो भाई इस तरह के मामला प्रूव हो जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि भाई किसी भी प्लेयर को इस तरह इन मामलात में भाई उनकी साइड लेना मुझे तो समझ नहीं आती। भाई अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर भाई आप इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो, चाहे वो जाके कहीं काउंटी खेल रहे हो, चाहे कोई लीग खेलने गए हुए हो, कुछ भी करने गए हुए हो, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी खेल रहे ना, फिर भी अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो भाई आपके साथ टैग लग चुका है पाकिस्तान का। एक मिसाल है कुछ भी नहीं खेलने गया और वैसे कि बाहर कंट्री में घूमने फिरने गया और इस तरह का कोई एलिगेशन इस पर लग जाता है तो सब यही बात करेंगे भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के साथ ये वाक़या हो गया, तो उसने ये सीन कर दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करेंगे वो खेल रहा हो नहीं खेल रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके साथ पाकिस्तान का टैग लग चुका है तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर आपको जहाँ पे भी आपने कुछ भी करना है तो आपका नाम आएगा ही आएगा। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बदनामी है, पाकिस्तान की ही बदनामी है ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें प्लेयर्स को भी सोचनी चाहिए यार। अब 15 साल बाद मेरा ख्याल है एक और हमारा प्लेयर पकड़ा गया है, पता नहीं पहले हम इसके कमबैक के लिए दुआएं कर रहे थे। इवन के जो मैचेस खेलने गई हुई है पाकिस्तान टीम, इसमें वनडे फॉर्मेट में बंदे ने 250s लगाई हैं लगातार। जैसे फ़खर जमान बाहर हुआ टीम से तो लग रहा था कि शायद इस बंदे को चांस मिल सके आगे एशिया कप के लिए, क्योंकि बाबर आजम के चांस ज़्यादा लग ही रहे हैं, लेकिन इसके भी थोड़े थोड़े चांसेस है क्योंकि पहले भी जाहिर सी बात है T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ है और अच्छे इंटेंट के साथ खेलता है। और आप सबको पता है कि भाई आजकल इंटेंट का चूरन तो सबके सामने बड़ा अच्छा बिक रहा है, तो क्यों ना हैदर अली को ले लिया जाए, इस तरह की बातें भी चल रही थी। तो ये सारी बातें भाई हैदर अली के अभी तक कुछ ज़्यादा बात सामने खुल के आई नहीं है, लेकिन
मेन बड़ी बात यही है कि भाई हैदर अली को अरेस्ट कर लिया गया, तो ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये सीन है भाई हैदर अली का। साथ ही साथ अभी भाई फिलहाल पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ गई हुई है और वेस्ट इंडीज़ के साथ पहला हमारा वनडे मैच होने वाला है। और ग्राउंड पे बात करें तो ग्राउंड तो भाई बिल्कुल ही नया है और अभी तक मेरा ख्याल है कोई 1 या 2 वनडे मैचेस हुए हैं वहाँ पे, तो उसके रिकॉर्ड्स पे क्या ही बात करें ग्राउंड के। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से एक ग्राउंड बना हुआ है, तो देखते हैं भाई हमारे अपने मैचेस होंगे तो पता चल ही जाएगा भाई ग्राउंड की क्या सिचुएशन है। स्पिनिंग ट्रैक हैं, वैसे तो पहले जो उधर पुराना स्टेडियम होता था वो तो भैया ऐसे बड़ी स्लो पिचेज़ होती थी वहाँ पे, लेकिन अब ये नया स्टेडियम बना तो देखेंगे क्या सूरत हाल है इस स्टेडियम की। तो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के पहले मैं थोड़े से यार स्क्वाड पे बात कर लूँ। कुछ प्लेयर्स मिसिंग हैं जो कि मेरे हिसाब से लगता था, क्योंकि वनडे में उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, लेकिन जो हैं पहले उन पर भी बात कर लें। मोहम्मद रिजवान को भाई कैप्टन ही बना के हमारे वनडे फॉर्मेट का भेजा गया। साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार ये बंदा, और मैं बड़ी दुआ करता हूँ कि यार ये बंदा एटलीस्ट परफॉर्म करके टीम में रहे, क्योंकि देखने में बड़ा क्लासी प्लेयर है और वैसे भी बड़ा मतलब वनडे फॉर्मेट के हिसाब से बड़ा अच्छा प्लेयर है। साथ ही साथ भाई हमारे बाबर आजम बॉबी, और इस पर भी बड़े रिकॉर्ड्स की बातें हो रही हैं, क्योंकि बाबर आजम का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा ख्याल है 10 इनिंग्स में बंदे ने 500 करके रखे हुए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करो कि किस तरह बुरी तरीके से मारता है ये वेस्ट इंडीज़ को, और अब वेस्ट इंडीज़ में गया हुआ है और जितनी मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी बैड फॉर्म के हिसाब से ही चल रहा है। तो क्या ये वो स्टेप हो सकता है, क्या ये वो स्टार्ट हो सकता है बाबर आजम का दोबारा अपने फ्लो में आना और दोबारा से उसी तरीके से ही रन्स करना। दुआ तो यही करते हैं कि भाई कहीं आगे इस सीरीज़ में कोई 2-3 मार के मैं तो कहता हूँ कि मज़ा आ जाए, ज़रा फॉर्म में आ जाए दोबारा। बाकी देखते हैं भाई क्या बनता है। उसके बाद हसन नवाज़ जो कि T20 फॉर्मेट में मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी वनडे फॉर्मेट में भी लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या बनता है इस चीज़ की। मुझे को खास समझ आई नहीं है वैसे हसन नवाज़ की, बाकी देख लेते हैं भाई। अगर वनडे फॉर्मेट में रखा है इसको तो चांस देने में क्या, अभी सीरीज़ ही चल रही है ना, वर्ल्ड कप तो हमारा वनडे का बड़ा दूर पड़ा हुआ है, तो क्या पता ये वनडे फॉर्मेट में भी अच्छा खेल ले और वनडे में भी हमें एक इंटेंट वाला अच्छा मतलब जो कि मिडिल ऑर्डर में आके स्पिन को भी अच्छा खेलता हो, छक्के जब मर्जी मार सकता हो, और साथ ही साथ फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता हो। तो ये चीज़ मोहम्मद हारिस का वनडे स्क्वाड में मुझे कोई समझ नहीं आई, क्योंकि इस भाई साहब का वनडे में ज़रा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लिस्ट ए अगर उठा के देख लें तो वहाँ पर भी इस भाई साहब का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं, और इसकी मुझे समझ नहीं आई कि इस बंदे को क्यों रखा हुआ है। और हमारा एक उस्मान खान था, उसको हमने PSL की 2 सेंचुरीज़ पे ऐसे उठा लिया था कि जैसे बस भाई अब इसके बगैर एंड है, हमारी टीम इसके बगैर बन ही नहीं सकती, इस तरह से हमने उस बंदे को उठा लिया था और उसी तरीके से ही उठा के बाहर फेंका कि पता नहीं जैसे अब इसके पल्ले कुछ है ही नहीं। और वो बेचारा अब उसके करियर की तो मुझे अब कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि UAE से 5 साल का बैन लग चुका है, वहाँ वैसे नहीं जा सकता वो बंदा, और पाकिस्तान क्रिकेट में उसकी अब कहीं दूर दूर जगह तक नज़र नहीं आ रही। सैम अयूब जो कि वनडे फॉर्मेट में तो बिल्कुल ही आग लगाई हुई थी इंजरी से पहले, और इंजरी से पहले ये बंदा बिल्कुल नहीं हाथ में आ रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में ये बंदा तगड़े रन्स करके आ रहा था, सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर, 50s पे 50 स्कोर। इंजरी के बाद ये बंदा उस तरीके से उस लहर में नज़र नहीं आया। क्या ये वो टूर होगा वेस्ट इंडीज़ वाला, क्योंकि इसकी T20 सीरीज़ तो अच्छी गई है, 250 स्कोर की हुई है इसने, तो क्या ये वो टूर होगा जहाँ ये भी दोबारा अपनी फॉर्म कंटिन्यू करेगा और दोबारा उसी लहर में नज़र आएगा जिस लहर में ये इंजरी से पहले था। और हम चाहते भी यही हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, हर फॉर्मेट में परफॉर्म करना प्लेयर को जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस देगा ही देगा। तो ये वनडे फॉर्मेट है, बेशक T20 फॉर्मेट नहीं है, T20 में भी वैसे इसकी चलो थोड़ी बहुत फॉर्म आ गई वापस, लेकिन वनडे में भी अगर ये परफॉर्म करेगा तो वो इसकी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी इसके किसी भी फॉर्मेट में। उसके बाद सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, जो कि वनडे फॉर्मेट में भी अच्छी खासी फॉर्म में लगा हुआ है बंदा। इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन इस टाइम पे आगा के नाम ही हैं वनडे फॉर्मेट में, और फिर दूसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान और तीसरे नंबर पे बाबर आजम आते हैं, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, मेरा ख्याल है कोई 100+ स्ट्राइक रेट के साथ इस बंदे ने रन किए हैं वनडे फॉर्मेट में। साथ ही साथ हमारे राणा फ़हीम अशरफ भी हैं ऑलराउंडर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, जो कि माइक हसन कहते हैं कि भाई मुझे 2-3 पंगे वाला बंदा चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई एक आए बैटिंग करे और घर जाए। ऐसे भी वनडे फॉर्मेट है तो आपको ऑलराउंडर्स की भी ज़रूरत होती है, तो राणा फ़हीम अशरफ, साथ ही साथ हुसैन तलत, जो कि इन पे भी बात हो रही है कि भाई साहब कुछ 6 साल बाद जाके ये बंदा कम बैक कर रहा है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इस टाइम पे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बाहर बैठने वाला प्लेयर बन चुका है कि 6.5 साल बाद ऑलमोस्ट ये बंदा कम बैक कर रहा है, तो इस पर भी भाई एक अपने आप में एक अलग ही रिकॉर्ड है। तो देखते हैं भाई ये प्लेयर किस तरह से T20 में तो चलो ठीक है, आप कह देते हैं कि भाई थोड़ा स्लो खेलता है मिडल ऑर्डर में आके ये वो, लेकिन वनडे फॉर्मेट में भाई इसकी थोड़ी समझ आती है हमें। नवाज़ मेरा दोस्त, ये भी भाई साहब कम बैक आ गया इस बंदे का भी, और कहाँ से आया कोई पता आता नहीं है, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप के बाद जब इंडिया गए थे ये, उसके बाद ये भाई साहब टीम से ड्रॉप थे, और फिर उसके बाद ना इस बंदे ने लिस्ट ए खेला, कुछ नहीं खेला, और फिर आपको पता है पाकिस्तान है भाई, इधर कोई प्लेयर जैसे मर्जी आप परफॉर्म करो ना करो, कहीं ना कहीं से बस आपने उठ के आ जाना है। वैसे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस बंदे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन भाई साहब आप अगर वनडे फॉर्मेट में कहीं पे खेल ही नहीं रहे, यानी 2023 के बाद आपने कुछ भी नहीं खेला वनडे फॉर्मेट में, इवन के लिस्ट ए भी नहीं खेला, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेला, और उसके बाद आप सीधा पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, तो भाई ये फिर पाकिस्तान ही है,
इधर ही हो सकता है सिर्फ ऐसा। इब्रार अहमद, साथ ही साथ हसन अली, नसीम शाह, शाहीन और फिर सुफियान मुकीम का मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर तो भाई थोड़ी बहुत भी स्पिनिंग कंडीशन है तो इसको चांस दो, इस बंदे को बनाओ। और चाइना मैन मैं कहता हूँ जैसे इंडिया में कुलदीप यादव है, नूर अहमद इवन कि अफगानिस्तान में अब अच्छा तगड़ा स्पिनर बनता हुआ जा रहा है। शुरू में आगे वो भी वाइड्स बहुत फेंकता था और कंट्रोल नहीं होता था उसके पास इतना, क्योंकि चाइना मैन थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है उसके खुद के लिए भी। बार ऐसे होता है कि उससे लाइन और लेंथ भी नहीं बन रही होती, तो थोड़ा सा मसला होता है चाइना मैन के लिए। लेकिन हमारे पास जिस तरह की स्पिन अटैक में मसले हैं, तो मेरे हिसाब से यही है कि भाई सुफियान मुकीम को चांसेस दो और इसको वर्ल्ड कप से पहले पहले बना लो। तो ये थी भाई ये इन दो सूरत हाल में। हैदर अली वाले मामले में आपको क्या लगता है? ये बड़ा क्रूशल मामला है मेरे हिसाब से, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी। आगे भाई आपको पता है पहले हमारी क्रिकेट धक्के खा रही है, हम कहीं भी नहीं पूछे जा रहे, मतलब 8वें 9वें रैंक की टीम है हम, और उसके बाद इस तरह की हमारे प्लेयर्स की हरकतें, फिर आपको पता है फिर बोलने वाले उनको वैसे ही मौका मिल जाता है और वो तो वैसे ही ताड़ में बैठे हुए होते हैं कि कहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पाकिस्तान की तरफ बोलने का हमें मौका मिले। और इस तरह की बातें अगर निकल गई तो आपको पता है फिर हमसाये ममालिक ने तो कहीं से भी नहीं छोड़ना हमें। तो ये चीज़ यार मेरे हिसाब से बुरी है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस हो, किसी तरह ये चीज़ बाहर आ जाए। वैसे अगर अब एलिगेशंस भी हों और इस टाइम पे हैदर अली को अगर दोबारा ये इस मामले से फ्री भी हो जाते हैं, तो फिर भी यार एक बदनामी तो होगी ना कि भाई ग्राउंड में खड़े बंदे को अगर पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है और वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, देखा जाए तो ये हमारे ऊपर टैग तो लग ही चुका है ना। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामला में, क्या ये मामला ठीक होगा या सिर्फ और सिर्फ ये एक एलिगेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है? और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की इस सीरीज़ में क्या पाकिस्तान अपनी वो जो एक लीड बरकरार करके रखी हुई है? क्योंकि पाकिस्तान अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मेरा ख्याल है 90s में हारा था वनडे फॉर्मेट में, उसके अलावा कोई सीरीज़ नहीं हारा ये। तो क्या ये अपनी लीड बरकरार करके रखेगा या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान है। अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।